ऐसे गांव थे जहां बीजेपी के बसते लोगों ने नहीं लगने दिए। आप उन बातों का भी जिक्र कीजिए। ईवीएम के साथ इस पूरे प्रोसेस के अंदर काउंटिंग तक कोई इस प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई और मैं खास तौर पे इस सहयोग के लिए प्रशासन का धन्यवाद। 103 बुखार में भी मैंने चुनाव लड़ा। लास्ट के एक हफ्ता मेरे को 103 बुखार था। रात को 3 बजे ड्रिप लगवाता था, सुबह 7 बजे फिर कैंपेनिंग में पहुंचता था। आज 5 पे बराबर पे आके कांग्रेस खड़ी हुई है। क्या 10 साल के बाद आप 5-5 पे आए, बराबर पे आके खुश है क्या केवल? देखिए, पिछले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस 0 पे थी और इस चुनाव में कांग्रेस 5 पर आई है। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। उम्मीद तो हमें और की भी थी, लेकिन गुटबाजी देखने को मिलती रही। देखिए, मैं इस चीज़ पर मुझे नहीं लगता कि करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी गुटबाजी रही। सभी नेताओं ने पूरा सहयोग इस चुनाव में किया और मुझे लगता है कि सभी के सहयोग से ये नतीजा आज 5 लाख के पार हमारी वोट आई। तो कई जगह पर बसते भी नहीं थे, क्या लगता है कई जगह पर बसते भी नहीं थे आपके? देखिए, ऐसा इक्की दुक्की जगह सुबह 7 बजे मेरे पास भी खबर आई थी जी। लेकिन वो आधे घंटे के अंदर जो है हमने अपने लोगों को कहकर वहाँ बस्ते भी लगवाए और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। आप ये बताइए कि कई ऐसे गांव थे जहाँ बीजेपी के बस्ते लोगों ने नहीं लगने दिए। आप उन बातों का भी जिक्र कीजिए। कई गांव ऐसे थे जहाँ पर लोगों का बीजेपी के प्रति इतना विरोध था कि उन्होंने गांव के अंदर बीजेपी के बस्ते भी नहीं लगने दिए। लेकिन फिर भी मनोहर लाल जीत जाते हैं। ईवीएम का रोया गया, लेकिन आपको क्या लगता है ईवीएम आपकी बात ठीक थी? देखिए, ईवीएम की पहरेदारी को लेकर हमने चुनाव संपन्न होते ही रात को करनाल भी और पानीपत जहां जहां पर हमारे स्ट्रांग रूम बने हुए थे, हमने वहां पर अपने साथियों की कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई थी। और मैं खास तौर पर इस काम के लिए मेरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि पूरे करनाल पार्लियामेंट के और पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ जुटे हुए थे, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से जो है वहाँ टेंट लगाकर उसके ऊपर निगरानी रखी। सीसीटीवी फुटेज को लेकर हम 24 घंटे अलर्ट थे। लेकिन अंदर अगर कुछ हो मैं उसमें कह नहीं सकता, लेकिन ईवीएम के साथ इस पूरे प्रोसेस के अंदर काउंटिंग तक कोई इस प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई और मैं खास तौर पे इस सहयोग के लिए प्रशासन का धन्यवाद। दिव्यांशु जी, लगता है अगर टिकट चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की टिकट अगर पहले मिलती तो हो सकता है मुख्य मनोहर खट्टर को इतनी बढ़त ना मिलती और क्या पता दोनों सीटें करनाल से कांग्रेस जीत जाती। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय अगर मुझे मिलता, थोड़ा सा समय मुझे और मिलता तो नतीजे थोड़े बेहतर हो सकते थे। लेकिन फिर भी ये पार्टी का फैसला है। बड़े सीनियर नेता बैठकर कोई भी फैसला लेते हैं तो जो फैसला पार्टी ने लिया वो शर्माते हैं। दिव्यांशु जी, आपने कहा मैं कभी चुनाव हारा नहीं हूँ और मनोहर लाल को जोड़ा लेकर वापस भेज दूंगा। देखिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी और हमारे सभी कांग्रेस के लीडर्स ने पूरी कोशिश करी, लेकिन लड़ाई आज गलत नीतियों के खिलाफ, मनोहर लाल जी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई थी और मैंने उस लड़ाई को अपनी ओर से पूरी कोशिश करी। 103 बुखार में भी मैंने चुनाव लड़ा। लास्ट के एक हफ्ता मेरे को 103 बुखार था। रात को 3 बजे ड्रिप लगवाता था, सुबह 7 बजे फिर कैंपेनिंग में पहुंचता था। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी, लेकिन जो लोगों ने फैसला दिया वो शर्माते हैं। उनका फैसला हाथ जोड़ के दिव्यांशु जी, आपस में द्वंद्व चल रहा है इस तरह का।